देखो पता है यार, कंपनी जॉइन कर रहे हो ना, तो कंपनी में कुछ टर्म्स यूज़ होते हैं, उसको भी तुमको पता होना चाहिए। वो सारी चीज़ें भी पता होना चाहिए। व्हाट इज़ पीएफ? व्हाट इज़ एफएनएफ? तो सबको पीएफ का कॉन्सेप्ट मालूम है? किस-किस को नहीं मालूम है वो हाथ उठाए। अभिषेक, तुमको कॉन्सेप्ट क्लियर है पीएफ का? हाँ, प्रोविडेंट फंड जो हमारी सैलरी से ही डिडक्ट होता है थोड़ा-सा, वो हुँ, लाइक एक तरह से ऐसा अमाउंट होता है कि अभी आपको मिलेगा नहीं तुरंत, बट हुँ। जब आफ्टर दैट जब 1 इ उसमें कुछ पीरियड भी रहता है, अदरवाइज़ बंदा जब स्विच करता है वहाँ से तो उसको कलेक्टिवली वो अमाउंट लास्ट में जो मिलता है वो दिस इज़ कॉल्ड पीएफ। हुँ, ओके। पीएफ का मेन जो गेम है ना, पीएफ सरकार द्वारा मिलता है और इसपे कोई बहुत बड़ा टैक्स-वैक्स कुछ नहीं लगता है और जब तुम रिटायर करोगे ना, मान लो 60 साल में तुमने काम ख ख खत्म किया करना, ठीक है? तो एक साथ जो पीएफ का अमाउंट मिलता है ना, वो बहुत बड़ा अमाउंट होता है। रिटायरमेंट अमाउंट तुम कह सकते हो, उस टाइप से होता है। देखो पता है यार, कंपनी जॉइन कर रहे हो ना, तो कंपनी में कुछ टर्म्स यूज़ होते हैं, उसको भी तुमको पता होना चाहिए। वो सारी चीज़ें भी पता होना चाहिए। व्हाट इज़ पीएफ? व्हाट इज़ एफएनएफ? एफएनएफ मतलब पता है किसी को? फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। जब तुम कंपनी से निकलते हो, तो एचआर बोलती है एफएनएफ करना है। एफएनएफ बोले तो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। उसके लिए तुमको कुछ टास्क देती है कि तुम अपना केटी दो। केटी बोले तो नॉलेज ट्रांसफर। ये सब लिखो यार। बोल रही हूँ लिखो। केटी मतलब नॉलेज ट्रांसफर। मान लो तुमने एसईओ स्पेशलिस्ट से रिज़ाइन कर रहे हो या छोड़ रहे हो कंपनी और दूसरी कंपनी में जा रहे हो। तो जो नया बंदा आ रहा है, तुमको उसे समझाना पड़ेगा कि तुमने क्या किया है। एक ब्रांड ए एक एक डॉक्यूमेंट होमवर्क करके देना पड़ेगा, कि ये सारे ब्रांड्स थे, इस पे मैंने ऐसे-ऐसे काम किया, पूरा एक डॉक्यूमेंट बना के देना पड़ेगा। अगर मेरे पास अभी होगा तो मैं दिखाती हूँ अपना। हैंडओवर डॉक्यूमेंट कहते हैं उसको। और जब तक हैंडओवर डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा, तुम्हारा फुल एंड फाइनल सेटलमेंट नहीं करेगी एचआर। वो कुछ-कुछ तुमको बोलेगी, डॉक्यूमेंट दो। फिर एक बार ऐसा भी बोलती है एचआर कि जो नया बंदा आया है, उसके साथ 1 घंटे कॉल पे रहकर समझाओ उसको वर्क। ये भी तुमको करना पड़ेगा, भले तुम उस कंपनी में अभी नहीं हो, लेकिन जब भी वो बोलेगी, वो करना पड़ेगा। जैसे मैंने जब पिछली कंपनी जॉइन की थी, तो एक श्रुति नाम की बंदी थी, जिसने मुझे समझाया था कि मैं पहले कंटेंट देख रही थी, तो ऐसे-ऐसे मैंने ब्रांड सँभाला है, ये रेस्टोरेंट ब्रांड है, ये अल्कोहल ब्रांड है, ऐसे करके। मैं स्क्रीन शेयर करके दिखा रही हूँ गाइज़, ठीक है? दिख रहा है? क्या लिखा हुआ है? हैंड ओवर डॉक्यूमेंट बाय क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? Handover document by Shubhra. देखो ये मेरा ब्रांड है फॉक्स इन द फील्ड। फॉक्स इन द फील्ड का सोशल मीडिया कैलेंडर 2023 इसका लिंक दिया मैंने, फिर ब्रांड होमवर्क का लिंक दिया। ब्रांड होमवर्क मतलब क्या होता है ना, तुमने उस ब्रांड के बारे में रिसर्च किया, तो क्या-क्या पता चला, कोई उनके इंस्टाग्राम के पे कितने फॉलोअर्स हैं, ये हैं, वो हैं, मतलब हर चीज़ वेबसाइट पे ये है, इंस्टाग्राम पे ये है, यूट्यूब पे ये है, उसके कॉम्पिटिटर्स ये हैं, उसके बायर पर्सोना ये हैं। बायर पर्सोना मतलब कि ये सब कौन अच्छा ब्रांड होमवर्क कैसे बनाते हैं ये टॉपिक लिखो, कभी मैं बता दूँगी। एक सेशन ही कर लेंगे व्हाट इज़ ब्रांड होमवर्क, ठीक है? अभी मैं जल्दी-जल्दी उस कॉन्सेप्ट को समझा रही हूँ। देखो फॉक्स इन द फील्ड रिव्यूज़, रिव्यूज़ का एक डॉक्यूमेंट था, फिर यूट्यूब शॉर्ट्स, टाइटल्स एंड डिस्क्रिप्शन लिखा था, ये था। देखो पीआर्स मैंने इतना सारा लिखा था, तो उस सबका लिंक है। लेज़ी टर्टल मेरा ब्रांड था। इन दोनों का ब्रांड होमवर्क एसएम कैलेंडर, सोशल मीडिया कैलेंडर, ओया मेरा ब्रांड था, सब कुछ दिया है। स्पोटिको मेरा ब्रांड था, गिलीज़ था, यूका था, फिर मलिका जो इंसान मेरे को मैनेज करती थी, मलिका टू रिव्यू एक डॉक्यूमेंट था, सब सारे का मैंने लिंक्स अटैच कर दिया। इसको कहते हैं ब हैंडओवर डॉक्यूमेंट। तो आज 2-3 टर्म समझे पीएफ, केटी, एफएनएफ। अभिषेक तुम कुछ टर्म्स बताओगे जो तुम्हारी कंपनी में यूज़ होता है या तुमने कभी सुना है? हाँ, हाँ, आप ही बताओ अभी तो ऐसा कुछ ईटी आ नहीं रहा माइंड में। ईटीए मैंने बताया था वन ऑफ द सेशंस में, किसी को याद है ईटीए का मतलब? हाँ, एस्टिमेटेड टाइम अराइवल। बिल्कुल, क्या इसका मतलब होता है? हाँ, मतलब कि उस टाइम के अंदर ये टास्क कंप्लीट हो जाना चाहिए। हाँ, जैसे अगर स्वप्निल को मैं टास्क दे रही हूँ, मैं उसकी मैनेजर हूँ, मैंने बोला कि तुम्हें ब्लॉग लिखना है अपकमिंग ट्रेंड्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन 2024। मैंने उससे पूछा व्हाट इज़ द ईटीए स्वप्निल? तो स्वप्निल बोलेगा स्वप्निल पहले ये सोचेगा ईटीए का मतलब होता है एस्टिमेटेड टाइम अराइवल मतलब मैं ये काम कितने टाइम में करके दे सकता हूँ। तो स्वप्निल बोलेगा आज 18 है, तो आप पकड़ के चलो कि 22
2 पीएम मेरा ईटीए रहेगा, मतलब 20 तारीख के दोपहर 2 बजे तक मैं ये काम करके दूंगा। ओके। गाइज ऑलवेज बी स्पेसिफिक इन द कंपनी, ऐसे मत बोलना हाँ दोपहर में करके दूंगा, शाम में करके दूंगा, दैट इज वेरी अनप्रोफेशनल। जितना स्पेसिफिक बात करोगे तुम्हारा इमेज बढ़ेगा, तुम्हारा मतलब ऑरा बढ़ेगा कि भैया ये बंदा कड़क बोलता है, कड़क काम करके देता है, इस बंदे में वो अनप्रोफेशनलिज्म नहीं है। और कभी हम लोगों की आदत पता है क्या होती है ऐसे बोलने की, हाँ शाम में करके देते हैं ना, सुबह करके देते हैं। सुबह कब? 2 बजे सुबह में, 4 बजे सुबह में, टाइम बोलो। और ये तुमको कोई बताएगा नहीं कि तुमको टाइम बोलना है। जिसको नहीं पता रहेगा वो क्या बोलेगा, ठीक है सर मैं आपको परसों दूंगा। बोलेगा परसों कब? ठीक है। जीटीएम एक टर्म होता है, जीटीएम, गो टू मार्केट। गो टू मार्केट। जीटीएम टीम होती है कंपनी में, मतलब जो सेल्स करते हैं या जो मतलब डायरेक्ट फील्ड पे जाकर काम करते हैं। हम लोग मार्केटिंग वाले हैं, लेकिन हमें जीटीएम से भी कनेक्टेड रहना पड़ता है, गो टू मार्केट वाली टीम। तो ये टर्म भी यूज होता है। ईओडी, हाँ ईओडी लिखो, एंड ऑफ द डे। एंड ऑफ द डे। हमेशा ईओडी रिपोर्ट भेजना होता है। एक चीज गाइज मैं बता देती हूँ, मुझे पता है एक बार में ही बहुत अच्छी कंपनी नहीं मिलेगी। मे बी यू विल बी स्टार्टिंग स्मॉल, ओके। तुम्हें बोले या ना बोले मैनेजर, ठीक है, काम खत्म होगा, दिन खत्म होगा तो खुद से ईओडी रिपोर्ट बना के भेजना, ठीक है। लिखना कि एमओएम। टुडे, हाँ एमओएम, हाँ ईओडी और एमओएम ये दोनों लिख लो प्लीज। एमओएम मतलब मिनट्स ऑफ मीटिंग, उस पे आऊंगी, पहले ईओडी बता देती हूँ। ईओडी का मतलब है आज दिन भर में कितना काम किया। और प्लीज ऐसा मत लिखना कि मैंने इस ब्रांड का यूट्यूब ऑप्टिमाइज किया, मैंने इस ब्रांड का क्या बोलते हैं कमेंट्स का रिप्लाई किया लिंक्डइन पे, ऐसे नहीं लिखना है। पता है कैसे लिखना है? क्वांटिफाइएबल, मतलब कि रिप्लाइड विथ 20 कमेंट्स रिप्लाइड ऑन लिंक्डइन प्रोफाइल ऑफ दिस ब्रांड। जितना तुम स्पेसिफिक क्वांटिटी बता बता के लिखोगे ईओडी रिपोर्ट, दैट इज कंसिडर्ड एज ईओडी, गुड ईओडी। और कोशिश करो पॉइंटर्स में लिखने की। रिप्लाई पॉइंटर नंबर 1, reply 20 comments on this profile, pointer number 2, designed a carousel for this, pointer number 3, ऐसे करके, ठीक है। पैराग्राफ में ईओडी नहीं भेजते, पॉइंटर में भेजते हैं। और ऐसा भी नहीं हाँ मेरे बोलो बोलो। पिछले में कंपनी में हर घंटे का ईओडी मांगते थे। सोच लो, देख लो, डिजिटल मार्केटिंग में। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग तो मैंने अभी कभी एक बार भी मैंने बट इंटर्नशिप ईओडी का तो मतलब एंड ऑफ द डे रिपोर्ट होता है ना। हाँ बट वो हर घंटे का मतलब एंड ऑफ द डे ही लेते थे, बट हर घंटे का उसमें लिखना होता था कि currently क्या करा, हाँ इस ये घंटे भी क्या एक करा। सही है, एक मिनट And दिखाती I हूँ was मैं। a manager in a gym. I was a manager in a gym. ओके जिम, अच्छा एक सेकेंड मैं दिखाती हूँ। जब मुझे ज़ोहो का एक्सेस नहीं मिला था कंपनी में, ज़ोहो जानते हो कंपनी में क्या होता है? एक एप्लीकेशन होता है जिससे लोग एम्प्लॉइज़ को एप्लीकेशन। मैनेज करते हैं। दिख रहा है? प्रोजेक्ट ये मैनेजमेंट। हाँ, दिख रहा है ट्रैकर, ऑफिस ट्रैकर दिख रहा है? मैंने इसमें टाइम नहीं लिखा है, जैसे 5 सितंबर ट्यूसडे, डेट, टास्क्स। P1 मतलब प्रायोरिटी 1, जैसे बहुत सारा टास्क्स मिलता था ना मुझे, तो मैं पूछ लेती थी कि इसमें से प्रायोरिटी कौन-सा है। एक बार याद है सेशन पे मैं बता रही थी कि 50 काम लाद देगा मैनेजर, तो तुमको खुद ही पूछना है, सर आज मेरा बैंडविड्थ है कि मैं 4 काम कर सकता हूँ, अच्छे से करके दूँगा। आप ही बता दो प्रायोरिटी क्या है? कभी भी अपने पाले में गेंद मत रखो, दूसरे के पाले में गेंद फेंको। क्यों? कल के डेट में ये ना बोले वो कि मतलब उसको शिकायत का मौका, उसको बोलने का मौका ना रहे। समझ रहे हो? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? स्वप्निल, देव, यस यस एवरीवन। तो देखो ये P1 मतलब प्रायोरिटी 1, तो इसमें लिखा है फॉक्स इन द फील्ड का ब्रांड का, सजेस्ट टॉपिक्स फॉर पीआर आर्टिकल, प्रिपेयर 1 पीआर आर्टिकल, पिक 5-6 फोटोज ऑफ ये। प्रायोरिटी 2 ओया का, प्रिपेयर एंड कॉपी विद द हेल्प ऑफ श्रवण। और हाँ एक और चीज, जो डिपेंडेंसी है, श्रवण मतलब जिसके साथ मुझे मिलके काम करना है। तो जब तुम लोग रिपोर्ट बनाते हो या ईओडी बनाते हो, तो जिसके साथ भी काम किया वो भी मेंशन करना है कि आई प्रिपेयर्ड अ सोशल मीडिया पोस्ट फॉर दिस ब्रांड विद हेल्प ऑफ ये। जितना स्पेसिफिक लिखोगे उतना अच्छा है, ठीक है। प्रायोरिटी नंबर 3, फॉक्स इन द फील्ड, गिव 3 हेडलाइंस एंड डिस्क्रिप्शंस टू दीपक, ऐसे करके देख रहे हो।
पीआर फॉर FITF, कल्याण। कल्याण मतलब उसका डिपेंडेंसी था। पिकारो कंटेंट स्ट्रैटेजी फॉर लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, वैष्णव शीतल। ये मैं ना फिर टेलीग्राम टाइप के भाषा पे आ गई, क्योंकि मैं हाइफन के बाद डिपेंडेंसी का नाम लिख रही हूँ। ठीक है? छोटी कंपनी में पता है तुम्हें एक बना बनाया शीट नहीं मिलेगा, तुमको खुद से बोलेगा बनाने को, तो तुम लोग ऐसे ही बनाना। और अब लिखो MOM, मिनट्स ऑफ मीटिंग। कभी भी किसी से छोटी बात भी हो ना, 5 मिनट की भी बात हो, तो MOM भेजने की आदत डालो, मिनट्स ऑफ मीटिंग। क्या बात हुई? ये मत सोचो कि अरे यार दिन भर में तो 50 बातें होती रहती है, मैं बार-बार MOM लिखते ही रहूं, यही मेरा काम बच गया है। ऐसा कभी मत सोचना गाइस, कभी मत नहीं सोचना। तुम लोगों को एक ग्रुप मिलेगा, मैनेजर्स का ग्रुप मिलेगा, स्काइप यूज होगा या माइक्रोसॉफ्ट टीम्स यूज होगा। तो एक ग्रुप जो रहेगा, जिसमें मान लो तुम कंटेंट राइटर हो फॉर एग्जांपल, डिजाइनर रहेंगे, मैनेजर रहेंगे, 3 लोगों का ग्रुप होगा। 3 लोग अपने काम के बारे में बता रहे हैं, ठीक है? तो उस ग्रुप में तुम्हारा काम दिखते रहना चाहिए, हर 1-2 घंटे पे अपडेट, कि हाँ, मैंने इस ब्रांड का एड कॉपी लिख लिया, हेडलाइन डिस्क्रिप्शन कंप्लीट कर लिया, आई एम वर्किंग ऑन दिस। मतलब वो तो चैट टाइप अलग चलेगा, और लेकिन जो दिन की शुरुआत, मतलब टू डू लिस्ट ऑफ द डे और EOD, एंड ऑफ द डे रिपोर्ट, ये दोनों तो मेल पे ठोकना है अपने मैनेजर को। मैनेजर बोले ना बोले, टेक केयर। मेरी सारी बातें याद रखना जो मैंने शुरू में बताई, पेरेंट्स वाली बात, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है। लव जी। यू ऑल, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।